हेलो गाइज, मैं आपको 10th क्लास का फुल मैथ कोर्स कराऊंगा। यदि आपको भी 10th क्लास का मैथ पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। गाइज, आज हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट बताया है। आप पहले बेसिक कंसेप्ट करें, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 करिए। देखिए गाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए गाइज, यहाँ पे हम आफ्ताब की प्रेजेंट एज मानेंगे। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गाइज हम आफ्ताब की प्रेजेंट एज मानेंगे। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स। हम यहाँ पे आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान रहे हैं एक्स और उसकी डॉटर की एज मान रहे हैं, उसकी डॉटर की एज मान रहे हैं वाई। अब गाइज आफ्ताब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी जो उसकी प्रेजेंट एज है गाइज, प्रेजेंट एज क्या है एक्स, और 7 वर्ष पूर्व वह अपनी डॉटर यानी अपनी पुत्री से, पुत्री की आयु क्या है प्रेजेंट वाई, तो वाई -7 यानी अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना है। यानी आफ्ताब है अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। तो x -7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू -7 -49 x। अब गाइज ये वेरिएबल एक तरफ लेंगे और नंबर एक तरफ लेंगे। x -7y इज इक्वल टू -49, ये -7 इधर आके प्लस का हो जाएगा +7, तो x -7y इज इक्वल टू -42। ये गाइज हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब गाइज आगे कह रहा है आफ्ताब, यानी अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी जो प्रेजेंट एज है गाइज x + 3, यानी अब से 3 वर्ष बाद, यानी अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x + 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 + 9। हम वेरिएबल एक तरफ लेंगे और नंबर एक तरफ लेंगे। x ये +3y इधर आके -3y इज इक्वल टू 9 - 3, ये प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x -3y इज इक्वल टू 6। ये गाइज हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब गाइज हम इसे ग्राफ में दर्शाने के लिए पहले इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारी x -7y इज इक्वल टू -42। अब गाइज यहाँ पे हम यदि x को 0 माने तो y की वैल्यू क्या होगी। यदि हम x इज इक्वल टू 0 रखें तो 0 - 7y इज इक्वल टू -42। अब गाइज यहाँ पे 0 तो कुछ होता ही नहीं है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 42/7, तो 7 6 जा 42, तो y की वैल्यू आ गई गाइज यहाँ पे 6। गाइज जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 6 आई। अब हम x की वैल्यू कुछ और रख के देखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 या कुछ भी रख के देख ले आप, बस एक परफेक्ट वैल्यू आनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू 7 रख के देखेंगे, तो 7 - 7y इज इक्वल टू -42 और
-7y इज इक्वल टू -42 -7। अब गाइस यहाँ पे -7y इज इक्वल टू -42 और -7 तो -49। अब गाइस यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 49/7, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे y की वैल्यू 7 आ गई गाइज। देखिए जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 6 आई। x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू 6 आई, और जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 7 रखी तो y की वैल्यू भी 7 आई। देखो यहाँ पे हम इसे एक टेबल में डिनोट कर रहे हैं, इसके बाद हम इसे ग्राफ में डिनोट करेंगे। अब गाइज हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब गाइस यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रख के देखेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/-3, तो 3 2 जा 6, तो गाइस यहाँ पे y की वैल्यू -2 आ गई। गाइस हम इसे टेबल में डिनोट करेंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे y। गाइस जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -2 आ गई। अब हम x की वैल्यू कुछ और रखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे आप कुछ भी मर्जी आप कुछ भी रख के देख लिए, बस एक परफेक्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू 3 रख के देखेंगे गाइज, तो 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, माइनस 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/-3, तो 3 से 3 कट गया गाइज। यहाँ पे y की वैल्यू -1 आ गई। देखिए गाइज जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू -1 आ गई। अब गाइज अब हम इसे ग्राफ में डिनोट करेंगे। देख ग्राफ मैंने पहले से बनाया हुआ है। देखिए ये ग्राफ है। देखिए जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ पे 0,6, यहाँ 0 x की वैल्यू है और 6 y की वैल्यू है, तो यहाँ पे पॉइंट बना। और जब मैंने x की वैल्यू 7 रखी तो y की वैल्यू भी 7 आ गई। देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे 7 और ये यहाँ पे भी 7 यहाँ पे मैच कर रहा है। तो मैंने इस बिंदुओं को मिलाया और इक्वेशन का नाम रखा x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। और अब सेकंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0, जब मैंने x को 0 रखा तो y -2, तो यहाँ पे पॉइंट बना एकदम करेक्ट। और जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी, यहाँ पे y की वैल्यू -1 आई। देखिए गाइज यहाँ पे पॉइंट बना। अब गाइज इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, ये गाइज यहाँ लाइन आगे जाके आपस में मिलेंगी यानी इंटरसेक्ट करेंगी। अब जहाँ पे ये लाइन मिलेंगी तो वहाँ पे आफताब और उसकी डॉटर की परफेक्ट आयु यानी एज निकलेगी। अब x एक्सिस पे हमें आफताब की आयु को माना था और y एक्सिस पे उसकी डॉटर की। अब जहाँ पे ये मिलेगी वहाँ पे उसकी प्रेजेंट एज निकलेंगी, ये आगे जाके कहीं मिलेंगी गाइज। देखा जी इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है गाइज, इसका सेकंड क्वेश्चन है गाइज, क्रिकेट टीम के एक कोच ने
3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखा, यहाँ पे हम बैट का कॉस्ट प्राइस मानेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लेट दी कॉस्ट प्राइज ऑफ बैट, तो एक्स मानेंगे यहाँ पे गाइज, हम बैट का कॉस्ट प्राइस एक्स मानेंगे और बाल का कॉस्ट प्राइस मानेंगे हम यहाँ पे वाई। तो गाइज यहाँ पे कह रहा है 3 बल्ले तथा 6 गेंद, यानी 3 बैट और 6 बॉल। तो हम बैट किसे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से, यानी 3x प्लस यानी 6 बॉल 6y इज इक्वल टू 3900। ये गाइस हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और सेकंड इक्वेशन हमारी, और उसके बाद कह रहा है गाइस एक और बल्ला, यानी एक और बल्ला था उसी प्रकार की 3 गेंदें, यानी एक बैट और गाइज x प्लस और 3 गेंदें। गाइज यहाँ पे 2 भी है और 3 भी है। अदर गाइड में 2 दे रखा गाइज, आप 2 मान ले या 3 मान ले। तो 2y इज इक्वल टू 1300। यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई गाइज। तो गाइज अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे एक टेबल डिनोट करेंगे गाइज ग्राफ में दर्शाने के लिए। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी गाइज 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, और सेकंड थी हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। हम यहाँ पे एक टेबल डिनोट करेंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे हम गाइज यहाँ पे x की वैल्यू हम 100 मानेंगे क्योंकि बड़े वाला नंबर है। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 3 इंटू एक्स जो हमने 100 माना है प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो 3 इंटू 100 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 300। तो 6y इज इक्वल टू 3600, y इज इक्वल टू 3600 बाय 6। अब 6 से जा 36 0 ऐसे ही, तो y की वैल्यू यहाँ पे 600 आ गई। देगा जब हमने x की वैल्यू 100 मानी तो y की वैल्यू 600 आई, और उसके बाद हम x की वैल्यू कुछ और मानेंगे, जैसे परफेक्ट वैल्यू आए। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 300 माने तो एक परफेक्ट वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 300 मान रहे हैं, तो 3 इंटू 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900।
तो 3 इंटू 300 900 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 900, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 300 बच गया गाइज, तो बाई 6, तो 6 5 जा 30 20 ऐसे ही। अब y की वैल्यू आ गई गाइज यहाँ पे 500, y की वैल्यू 500 आ गई। देखिए गाइज मैंने x की वैल्यू 300 रखी तो y की वैल्यू 500 आई। मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 300 रखी तो y की वैल्यू 500 आई। अब गाइज हम सेकंड इक्वेशन को लेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 100 मानेंगे, तो 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, तो 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100, तो y इज इक्वल टू 1200 हो गया बाय 2, 2 6 जा 12 20 ऐसे ही। तो y की वैल्यू आ गई गाइज यहाँ पे 600। हम अगर टेबल डिनोट करेंगे, ये x ये y। देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू 100 रखी तो y की वैल्यू 600 आई। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे एक परफेक्ट वैल्यू रखेंगे, जैसे हम x इज इक्वल टू 300 रखेंगे, तो 300 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 300, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बच गया 100 बाई 2, 2 5 या 10 20 ऐसे ही। तो गाइज यहाँ पे y की वैल्यू 500 आ गई। जब मैंने x इज इक्वल टू 300 रखा तो y की वैल्यू 500 आ गई। देखा गाइज इससे पता चल रहा है इसकी यानी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू भी यही आई थी। इससे पता चल रहा है हमें लाइन के ऊपर लाइन बनेंगे ग्राफ में। देखिए गाइज अब हम इसे ग्राफ में डिनोट करेंगे। तो गाइज हमें इससे पता चल रहा है ये सेम वैल्यू हैं, तो इसे पता हमें चल रहा है कि लाइन के ऊपर लाइन बनेगी। देखिए गाइज यहाँ पे हमें x की वैल्यू 100 रखी तो y की वैल्यू हमारी 600 आई। देखिए गाइज यहाँ पे पॉइंट बना। और उसके बाद हमें x की वैल्यू 300 रखी तो y की वैल्यू 500, यहाँ पे पॉइंट बना। अब गाइज सेम पॉइंट सेकंड इक्वेशन के भी यहीं बन रहे हैं। तो गाइज इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। एक संपाती लाइन है गाइज, ये एक संपाती लाइन है। जब भी ग्राफ में गाइज एक लाइन के ऊपर लाइन बनेगी तो उसके गाइज अनेक हल होंगे। देखा इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन है गाइज यानी 2 kg यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए गाइस यहाँ पे हम मानेंगे लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल। लेट थर्ड क्वेश्चन हमारा लेट दी कॉस्ट
प्राइज ऑफ एप्पल इज इक्वल टू एक्स, और ग्रेप्स का मानेंगे हम इज इक्वल टू वाई। तो गाइज यहाँ पे एप्पल यानी 2 किलो सेब, तो 2x प्लस और 1 किलो अंगूर यानी y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस 160। ये गाइज हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और इसके बाद है गाइज 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य है, टोटल कॉस्ट प्राइस 300 यानी 4 kg, तो 4x प्लस यानी 2 किलो अंगूर यानी 2y इज इक्वल टू 300, टोटल कॉस्ट प्राइस 300 यानी इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज ले रहे गाइस। फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और सेकंड है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब सबसे पहले हम फर्स्ट को लेंगे, उसके बाद सेकंड को लेंगे। हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब गाइज यहाँ पे हम यदि x की वैल्यू 10 माने, गाइज मैं यहाँ पे x की वैल्यू यानी एक परफेक्ट वैल्यू मान रहा हूँ जिसे y की वैल्यू हमारी भिन्न में न आए, तो x इज इक्वल टू 10 आप चाहे कुछ भी मान सकते गाइज। तो 2 इंटू 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो 2 इंटू 10 तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 20। तो गाइज यहाँ पे वैल्यू आ गई y की हमारी 140। देखिए यहाँ पे हम टेबल डिनोट करेंगे गाइज। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखी, तो y की वैल्यू आई हमारी 140। उसके बाद हम 20 मानेंगे x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 20 लेने पर तो 2 इंटू 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 2 इंटू 20 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 40, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 40 तो 120। तो गाइस यहाँ पे 120 आ गई y की वैल्यू। जब मैंने x इज इक्वल टू 20 रखा तो y की वैल्यू 120 आ गई। और इसी प्रकार से हम सेकंड इक्वेशन को लेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 मान के देखेंगे गाइज, x इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे सेकंड पेज ले रहे गाइज। x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो 4 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो गाइज किसी भी नंबर के इंटू में अगर 0 हो तो वो 0 ही होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये 0 ही होगा। तो 2y इज इक्वल टू 300, तो y इज इक्वल टू 300 बाई 2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 ऐसे ही। यहाँ पे y की वैल्यू आ गई गाइज
y इज इक्वल टू 150, 150 आ गई। यहाँ पे हम ग्राफ गाइज, यहाँ पे हम एक टेबल डिनोट करेंगे। यहाँ पे x, जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 150 आई। अब हम x की वैल्यू कुछ परफेक्ट नंबर मानेंगे गाइज, जिसे y की वैल्यू परफेक्ट आए। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो 4 इंटू 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 40, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो y इज इक्वल टू 260 बचेगा यहाँ पे बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 ऐसे ही, तो y की वैल्यू 130 आ गई गाइज। यहाँ पे y इज इक्वल टू 130 आ गई। देखिए गाइज, मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 10 रखी तो y की वैल्यू 130 आई। अब हम इसे ग्राफ में डिनोट करेंगे गाइज, जो मैंने पहले से ही करके रखा है। देखिए गाइज, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनेगी इस ग्राफ में, और इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे पैरेलल लाइन बनेगी ना गाइज, वहाँ पे कोई भी हल नहीं होता। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखी तो y की वैल्यू 140 आ गई। देखिए यहाँ पे पॉइंट बना, और उसके बाद x की वैल्यू 20 रखने पर यहाँ पे पॉइंट बना, यानी x की वैल्यू 20 रखने पर 120 और 20। तो उसके बाद सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो y इज इक्वल टू 150 यहाँ पे पॉइंट बना, और उसके बाद 10 और 30 यहाँ पे पॉइंट बना। देखा ये यहाँ पे पैरेलल लाइन बन रही है, तो इसके अनेक गाइज का कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, यानी एक समांतर, यानी दो समांतर रेखाएं हैं, इनका कोई भी हल नहीं होगा। गाइज आप अच्छे से कर लीजिए इसे, ये बिल्कुल ग्राफ बनाना बिल्कुल ईजी है, बस कुछ भी नहीं है। ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, ये पैरेलल लाइन बनेगी, इसका कोई भी हल नहीं है।